मखाना किसान के साथ पूरे मिथिलांचल के लिए गर्व की बात है कि दरभंगा मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिला है। 2002 में इससे पूर्व राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा इस मखाना अनुसंधान केंद्र को मिला था, जिसको 2005 में हटा दिया गया था। कई सारे किसानों की मेहनत और कई सारे लोगों की तपस्या कह सकते हैं रंगलाई है और फिर से दरभंगा स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिल गया है। विशेष जानकारी हम लेंगे, वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ हैं। ये स्टेटस मिल जाने के बाद यहाँ संसाधनों की उपलब्धता बेहतर हो पाएगी। पहले से भौतिक संसाधन बेहतर होंगे, शोध के लिए जो ज़रूरी उपकरण हैं और जो आधारभूत संरचनाएं हैं जिनकी ज़रूरत होती है वो अभी बेहतर हो जाएगी। हमारे पास फंड बेहतर होंगे। जो फार्मिंग कम्युनिटी हैं, किसान है या मखाना की खेती से इसके प्रसंस्करण से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सबों को हम बेहतर सेवा दे पाएंगे। अच्छा, इससे पहले राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा इसे मिल चुका था, जिसको 2005 में हटा दिया गया। तो दरभंगा मखाना अनुसंधान की तरफ से क्या पहल की गई थी फिर से राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की दर्जा मिलने के लिए? देखिए, हम एक संस्थान की तरफ से यहाँ शोध के लिए हैं हम सब, और जो भी उपलब्ध संसाधन है उसमें शोध हम बेहतर क्या कर सकेंगे, इस पर हमें चर्चा करने की ज़रूरत होती है। तो अलग जो दबाव समूह हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं और दिल्ली में जो बैठे अधिकारी होते हैं, ये उनके स्तर की बात थी। और लेकिन शोध आप लोग करते हैं और यहाँ के साइंटिस्ट करते हैं, तो फिर उनको क्या संसाधन चाहिए था, ये तो सवाल उठता है ना कि बेहतर शोध के लिए क्या संसाधन चाहिए। जो राष्ट्रीय शोध संस्थान के अगर दर्जा मिला है तो पहले से तो कहीं ज़्यादा गुणवत्ता बढ़ी है और इस क्षेत्र में डेवलप करेंगे मखाना अनुसंधान केंद्र, तो फिर इस और विभाग को भी मखाना अनुसंधान केंद्र को भी आगे आना चाहिए था कि नहीं? समय समय पर हमने यहाँ जो ज़रूरी उपकरण है, ज़रूरी सुविधाएं हैं, वैज्ञानिकों की संख्या है, इन सबों की बेहतरी के लिए हमने उचित प्लेटफॉर्म पर हमने बात उठाई थी। और काम बतौर साइंटिस्ट ये है कि जो भी उपलब्ध संसाधन है उसमें हम क्या बेहतर शोध कर सकते हैं और किसानों को कितना फ़ायदा हम पहुंचा सकते हैं। अभी राष्ट्रीय शोध संस्थान का दर्जा मिला है, अब क्या किसानों को फायदा होगा इस क्षेत्र में? अब किसानों को फ़ायदा ये होगा कि उनके लिए जो ज़रूरी योजनाएं हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए, उनको तकनीकी सहायता पहुंचाने के लिए, उनको फिजिकल इनपुट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास इस समय बेहतर संसाधन होंगे। हमारे पास अच्छे लैब होंगे, सॉइल टेस्टिंग लैब, प्लांट न्यूट्रिशन एनालिसिस लैब, ये सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध होंगी। तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एनालिसिस करके हम उनको दे सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड अभी तक जो यहाँ बनाने की सुविधा नहीं थी, ये सारी चीज़ें सुविधा यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। और वैज्ञानिकों की संख्या भी बढ़ेगी तो विशेषज्ञों की संख्या बढ़ेगी। किसानों की जो समस्याएं आती हैं विभिन्न फसलों में, न सिर्फ मखाना बल्कि मखाना के अतिरिक्त जो अन्य जलीय फसल हैं उसमें भी जितनी समस्याएं आती हैं, हमारे विशेषज्ञ यहाँ रहेंगे और उन सबों का वो बेहतर निदान कर पाएंगे। और इससे हमारी जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है मिथिलांचल क्षेत्र की, इससे काफ़ी मजबूती मिलेगी, न सिर्फ मिथिलांचल को बल्कि पूरे बिहार को। और क्योंकि ये राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र है तो हमारी जिम्मेदारी पूरे देश के लिए भी बनती है, तो हम उनको बेहतर सेवा देने की कोशिश करेंगे बेहतर संसाधनों के साथ। मतलब कह सकते हैं कि मखाना अब एक सिर्फ मिथिलांचल में सिमट करके नहीं रहेगा। मिथिलांचल की प्रमुख फलों में से एक मखाना माना जाता था, लेकिन अब यह पूरी दुनिया में छा चुका है। और इस प्रकार से राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा इस मखाने अनुसंधान केंद्र को मिलने से मिथिलांचल के मखाना किसान के साथ साथ देश विदेश के तमाम किसानों को इसका फायदा मिलेगा। यहाँ पे तरह तरह के मखाने के क्षेत्र में शोध किए जाएंगे और उसका फायदा सीधे तौर पे यहाँ के स्थानीय किसान से लेकर के व्यापारियों तक मिलेगा। मखाना एक ऐसा चीज है दरभंगा जिले को और मिथिलांचल को एक नई पहचान दे रही है, देश से लेकर के विदेशों तक। कुछ दिनों बाद या कुछ समय में आप देखेंगे कि दरभंगा एयरपोर्ट पे मखाने की भी स्टॉल लगने वाली है। इससे पहले भी हमने खबर चलाई थी। तो मखाने कह सकते कि मखाने के कारण दरभंगा और मिथिलांचल को एक नई पहचान मिलने वाली है। वहीं पे राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिलने से एक विश्व पटल पे दरभंगा का नाम अंकित हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से अभिनव कुमार।